कथा अवश्य सुनी होगी, जहाँ पर उस कथा में ये बताया जाता है कि वाल्मीकि एक विरक्त जीवन जीने से पहले एक बहुत बड़ा लुटेरा गुंडा डाकू था, जो वन से आने जाने का जो रास्ता था वहीं पर रहता था, खड़ा रहता था। आने वाले राहगीरों को पूरी तरह से लूट लेता था और बाद में उनका खून भी कर देता था, ताकि आगे जाकर ये किसी को अपना पता ना बता दे, इसलिए उनको खत्म ही कर देता था। और जितने लोगों को मारता था, एक घड़े में उसने एक घड़ा बनाया था जिसमें एक कंकड़ डालता था। एक आदमी को मारा, दूसरे को घड़े में कंकड़ डाल दिया। ऐसे ही उसका कार्यक्रम चालू था। एक दिन उसका संयोग या तो ये उसका मिलन एक दिगंबर मुनिराज के साथ हुआ, और जब वो उन्हें देखता है, उनको रोकता है बीच में। वो कहता है, वो विचारता है कि अरे इनके पास तो कुछ नहीं है, तो कीर्ति कमंडल और शास्त्र लिए हुए हैं, इनके पास तो और कुछ है भी नहीं, तो इन्हें लूट कर करना क्या। परंतु हाँ, ये आगे जाकर मेरा पता बता सकते हैं, ये मेरे बारे में सारी बातें राजा को बता देंगे और मुझे कैदी बना देंगे। इसलिए फिर वो विचारता है इनका खून तो कर ही देते हैं। और देखिए कैसे विचार आते हैं। तो उतना होने से पहले, अब ये काल्पनिक बात है वैसे, क्योंकि जब भी मुनिराज विहार करते हैं तब मुनिराज मौन देखकर ही चलते हैं, ऐसा नियम है। परंतु अभी कथा के रूप में बताई जा रही है, तो इस पर ज्यादा रिलाय नहीं कर सकते, हमें तो निष्कर्ष निकालना है। तो मुनिराज तब बोलते हैं, अरे रुको रुको, तुम मुझे मारने से पहले एक बार पूछकर तो अपने घर वालों से, क्या वे तुम्हारे ऐसे पाप में सहभागी होंगे। वाल्मीकि कहता है क्यों नहीं होंगे, वे तो मेरे अपने हैं, वे तो मेरा साथ देंगे ही देंगे। मुनिराज कहते हैं नहीं, तुम फिर भी एक बार पूछ कर आओ, मैं यहीं पर बैठा रहूंगा, आपका क्या भरोसा, तुम कुछ भी कर लो, चाहे मुझे बांध दो, मैं तो यही बना रहूंगा। तो बांध देता है उनको और घर पे जाता है, पूछता है मैं रोज ये जो कुछ भी हत्याएं करता हूँ, लूटता हूँ, इस पाप में तुम सब भागीदार तो होंगे ना, बाद में जाकर तुम अपना अपना हिस्सा भी लोगे ना इसमें से। घर वाले कहते हैं क्यों हम हिस्सा ले, हमने कब कहा था आपको करने के लिए, ये तो आप कर रहे हो, आप जानो, हमारा इससे कोई लेन देन नहीं है। मानो उस वाल्मीकि के नीचे की जमीन ही खिसकने लग गई। वो विचारने लग गया, ओहो, मैं जिनके लिए दिन रात ये सब हत्याकांड कर रहा हूँ, पापों में उलझ रहा हूँ, वे तो मेरा बाद में कभी भी आकर साथ देने वाले हैं नहीं। अगर मेरे अपने होते तो हमेशा मेरे साथ बने रहते, मेरी हर एक क्रिया का जो पुण्य लगता वो भी उनका हिस्सा उन्हें मिल जाता, पाप करता तो उसका भी हिस्सा उन्हें मिल जाता। परंतु ऐसी तो बात है नहीं। फिर इस बात को लेकर उसको विरक्ति होती है और मानते हैं कि दिगंबर मुनिराज के साथ उसका मिलन हुआ था, तो हम ये मानते हैं कि उसने भी दिगंबर की शैली धारण की थी। ठीक है, निष्कर्ष इसमें से क्या निकलता है, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यूं कबहू इस जीव को साक्षी सदा न कोई। जीव अकेला आया है, अकेला ही चला जाएगा। जो कुछ भी कर्म बंधन करता है वो स्वयं ही भोगता है, मतलब स्वयं से ही कर्म बंधन करता है और स्वयं ही भोगता है, अपने ही परिणामों का कर्ता भोगता होता है। कोई दूसरे करेगा और फल स्वयं को लेगा, या स्वयं करेगा और दूसरे को उसका क्रेडिट देगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। करे गाड़ी वाला भोगे मूत वाला,
ऐसी पॉलिसी जिनागम में संभव नहीं है। जितने भी आए हैं सभी अपना अपना हिसाब लेकर आए हैं, इसलिए एक अकेले पने की बहुत महत्व है और हम सभी इसमें रहते हुए, इस गृहस्थी में भी रहते हुए कैसे सभी से अन्य है, ये हमें अन्यत्व भावना बताती है। एकत्व भावना एक त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा को फोकस करती है और अन्यत्व भावना ये पर वस्तु से हमें डिस्टिंग्विश कराती है, या यूं कहिए भेद ज्ञान का अवसर देती है। बराबर। एक जाते जाते एक इंफॉर्मेटिव बात कह दूं, ये राहुल सांकृत्यायन नाम के एक बहुत बड़े बौद्ध दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने जैन दर्शन के बारे में ये लिखा है, जिनागम में या जैन अध्यात्म में कहीं भी एक ऐसा शब्द सुनने मिले, पढ़ने मिले, उसका अर्थ आप मिलकर आत्मा करना चाहिए। तो एकत्व भावना में कैसे लेंगे? आत्मत्व, अपनापना, अब आत्मा में आत्मापना करना, यही एकत्व भावना है। स्वयं को स्वरूप मानना, यही हमें एकत्व भावना सिखाती है। ठीक है। तो अब तक हमने 5 भावनाओं की चर्चा की है। आज हमें अशुचि भावना की तरफ बढ़ना है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक का विषय समझ में आया है? चलिए 8वां छंद पढ़ेंगे। पल रुधिर राजमल थैली की कसवसागी मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, हस देह कर किमयारी। अशुचि भावना। अशुचि, शुचि मतलब शुद्धि, शुद्धता, पवित्रता, और अशुचि मतलब अपवित्रपना या गंदगी भरा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर शरीर के प्रति विरक्तता प्रकट कराई जा रही है। देखिए, ये चरणामियों की पद्धति होती है कि जितने भी विषय कषाय है उनके प्रति द्वेष उत्पन्न कराकर, भय उत्पन्न करा के, या यूं कहिए जुगुप्सा उत्पन्न करा के उनसे विरक्त कराया जाता है। और जितने भी सद्धर्म की भावनाएं हैं, धर्म क्रियाएं हैं, धर्म प्रवृत्ति है, उसमें लोभाधिक दिखाकर प्रवृत्त कराया जाता है। ये चरणामियों की पद्धति है। ठीक है, अगर आपको समझना हो तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पृष्ठ क्रमांक 280 पर ही दिया है। वहाँ पर से मैं बस एक पंक्ति पढ़ता हूँ। शरीर आदि को अशुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं, पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कराते हैं, तथा धनादि को मरण क्लेशादि का कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण, स्तुतिकरण, पूजा, दान, शील आदि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोक उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। ये शरणानियों की परिपाटी है। वही उसी तर्ज पर यहाँ अशुचि भावना का भी स्वरूप बताया जा रहा है। कह रहे हैं यहाँ पर शरीर की अशुचिता या अपवित्रता, गंदगी पना दिखाया जा रहा है। तो 2 एस्पेक्ट से दिखा रहे हैं।
एक तो शरीर के 9 द्वार, इसके बारे में भी बात कर रहे हैं, और एक तो शरीर में पाए जाने वाले 7 धातु, सप्त धातु जिसे कहते हैं, तो उनके बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है। पहले तो 7 धातुओं की बात करें, 7 धातु कहना चाहिए। कौन से हैं? पल, रुधिर, राग, मल, कीकस, वसादी। ये यहाँ पर 6 ही गिनाए हैं, यहाँ पर एक मिसिंग है, वीर्य और रस यहाँ पर मिसिंग है, परंतु उनको भी इंक्लूड कर लेना चाहिए। पल मतलब होता है मान, रुधिर मतलब होता है खून, राग मतलब होता है तीर, हम जिसे तीर कहते हैं ना, फस, वो राग तीर में आता है। मल मतलब विष्ठा, इंग्लिश में एक्सक्रीटा कहेंगे। कीकस मतलब हड्डी, वसादी मतलब चर्बी, और यहाँ पर एक वीर्य रज भी बाकी होता है, उसको भी इंक्लूड करें। तो 7 ऐसे धातु, धातुओं की बात की है। और कैसे शरीर में कैसे कैसे द्वार कह रहे हैं, तो 9 प्रकार के द्वार कह रहे हैं। कौन से? 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह, 1 मूत्र द्वार और 1 मल द्वार। अब देखिए, इनका नाम लेने पर भी थोड़ी सी घिन आती है, नाम लेने पर ही घिन आती है। तो इसके अंदर ये इतनी गंदगी भरी हुई है और हम इसे अपने शरीर में धारण किए हुए हैं। इतनी गंदगी भर के हम उसे अपना मानना, ये कहाँ का न्याय होता है? उदाहरण देता हूँ, एक कचरे का डिब्बा है, उसमें सब कुछ कूड़ा डाल दिया गया है, कचरा भर दिया गया है, न जाने कहाँ कहाँ से इसमें कचरे आए हैं। कहीं कुछ नाक निकाल कर वो कुछ चिंदी होती है, वो भी उसी में डाल दी है, कुछ और कितनी भी गंदगी उसी में है, और बस वो पैक करके रख दिया है। ऐसा उसको हमने ढक्कन लेड लगाकर रख दी है। अब हम उसे अपना कहते हैं क्या? अरे नहीं, ये तो कचरे का डिब्बा मेरा ही है, अरे मेरा ही है। बाहर से एकदम चकाचक दिख रहा है, कहीं पर भी किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, परंतु अंदर में झांक कर देखेंगे, बस वो ढक्कन हटाएंगे तो बराबर से हमें सारी की सारी गंदगी दिखाई देती है। उसी प्रकार इस शरीर में भी जानना, बाहर से तो हमें एकदम कोई आदमी चिकना चुपड़ा दिखाई देता है, अरे क्या सुंदरता है, क्या सुंदरता है, परंतु बस वो एक मक्खी के पंख बराबर इतना पतला वो स्किन हट जाए, वो चमड़ी हट जाए, तो कितनी घिनौनी हालत हो जाती है इस शरीर की। दूसरे देखना तो दूर, हम स्वयं ही उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, इतनी गंदगी भरी हुई है। खून हम थोड़ा सा देख ले, हमें थोड़ी सी विचित्रता लगती है। विष्ठा देख ले, वो तो बहुत ही गंदगी भरी बात है। दूसरे की देखे तो कहना ही क्या, बराबर है। मतलब ये पूरी गंदगी से भरी हुई ये खान है, और हम असदेह करे कि यारी, तो ऐसी गंदगी में क्या यारी करना, क्या प्रीति करना। इसलिए देह के प्रति की आसक्ति छोड़ देनी चाहिए, ऐसे अशुचि भावना में कह रहे हैं। और कितनी कुछ बातें आती हैं। वैराग्य भावना में पंक्ति आई है, सप्त धातु हरिमल मूरत श्यामल पेटी सो है, अंतर देखत या सम जग में अवर पावन को है, नवमल द्वार शिवासर नाम लिए घिन आवे, व्याधि उपाधि
कह रहे हैं, सप्त धातु भरी मल मूरत चाम लपेटी सो है। ये एक ऐसे कचरे की खान है जिसको सिर्फ ऊपर से अच्छे से पैकिंग कराई गई है। कचरा है, अच्छे से सिर्फ पैकिंग कराई गई है। अंदर इसमें अगर इस पैकिंग को हटाएंगे, आवरण को हटाएंगे, सब कुछ हमें गंदगी ही गंदगी मिलने वाली है। गंदगी के अलावा, घिनौनी वस्तुओं के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है। बराबर है। हम कितनी कुछ बातें हैं, खून थोड़ा सा भी दिख जाए हम तुरंत उसे मिटाने देखते हैं। मतलब कुछ कॉटन लगाएंगे, कुछ पट्टी मलहम पट्टी करेंगे, वो दिखना नहीं चाहिए। आपको ये भी मालूम होगा, अगर खून दिख जाए तो मुनेवाज अंतराय मानकर चले जाते हैं। अगर एक केस भी, बाल का छोटा सा टुकड़ा भी भोजन में आ जाए तो सामान्य गति श्रावक भी अंतराय मानकर उठ जाता है। तो जब इतनी दुर्गंधी, इतनी गंदगी इस शरीर में भरी हुई है तो शरीर में किस प्रकार की वृत्ति करे। देखिए, यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, मैं जैसे अभी कह ही रहा था कि ये सिर्फ अच्छे से थोड़ी सी एक रिफॉर्म पैकिंग की गई है। वो फिनिशिंग बाहर से हमें वही दिखाई दे रही है। तो पैकिंग को बस हटाने की बात है और तदनुरूप ज्ञान करना है, क्या सही है क्या गलत है। हम जिस देह को अपना मान रहे हैं, अपना मानकर उसके पोषण में इतना दिन रात समय व्यतीत कर रहे हैं, नाना विषय भोगों से इस शरीर को पुष्ट रखने की भ्रांत कल्पना कर रहे हैं। विचारते हैं कि स्पर्श से, मान लीजिए हम कुछ अच्छी सी क्रीम पाउडर लगाएंगे तो ये शरीर सुंदर दिखेगा, हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अभी ठंड के दिन है, बहुत से लोग मॉइस्चराइजर लगाने का यत्न करते हैं। तो ऐसी अशुद्ध चीजों से भी वो शरीर को सजाने का या संरक्षित रखने का यत्न करते हैं। दूसरी बात, रसनेंद्रिय के माध्यम से नाना तरह तरह के भोग वस्तुएं खा खाकर आए दिन बस उनके घर में मेन्यू चालू ही है। आज ढोकले कर दिए, कुछ दाल बाटी कर दी, कुछ पूरन पोली कर दी और न जाने क्या क्या मिठाई रोज चलती ही रहती है। तो नाना विकल्प बना बना के उसमें अपना समय खर्च कर करके पूरा दिन बर्बाद करके वो एक समय, एक क्षण के लिए वो क्षणिक सुख मिलता है, उसके लिए पूरा दिन खराब करते हैं। और होने क्या वाला है, कितनी भी अच्छे से अच्छी वस्तु इस गड्ढे में, पेट में डालेंगे, उसमें से गंदगी ही बाहर निकलने वाली है। ये एक ऐसी मशीन है जहाँ पर सबसे टॉप क्वालिटी माल भी अंदर डाला जाए और सबसे लो क्वालिटी रॉ मटेरियल भी डाला जाए, इसका आउटपुट तो गंदा ही सेम टू सेम होने वाला है, जो कि है विष्टा। देखिए, नाम लिए गिनावे, नाम लेने पर ही कितनी गंदगी, मतलब कहना चाहिए कि वो घिन आती है, नाक बहुत ही तोड़ने लगते हैं। कैसी बात चल रही, कैसी बात चल रही है, ये हमें सुनना भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो जब सुनना बर्दाश्त नहीं करते हैं, वो हम अपने शरीर में धारण किए हुए हैं। देखिए, हमारी थोड़ी सी थूक हमारे शरीर के ऊपर गिर जाए, हम कितना असभ्य बने का, या यूं कहिए ऑकवर्ड फील करते हैं। मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। आगे की दूसरी गंदगियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बस थूक का ही उदाहरण दे रहा हूँ। शायद मैं समझता हूँ इतना ही काफी है। तो इतने भर से ही हम गंदगी महसूस करते हैं, तो अपने मुंह में तो दिन रात वो थूक पड़ी हुई है। शरीर में पूरा वो यूरिन, एक्सक्रीटा सब कुछ भरा पड़ा है
और हम ऐसे शरीर में एकत्व करते हैं, उसको नाना विधियों से सजाने का, श्रृंगारित करने के यत्न करते हैं। ये कैसे संभव है? ये तो व्यर्थ के विकल्प है। देखिए, शरीर तो ऐसी वस्तु है जिसको कितना भी धोए, कितनी भी शुद्धि के उपाय करे, ये शुद्ध होती ही नहीं है वस्तु। बर्तन थोड़े से अग्नि देकर, मांझकर, धोकर शुद्ध हो जाएंगे। वस्त्र है, उनको धो देंगे, वे शुद्ध हो जाएंगे। और कितनी कुछ बातें हैं, तो उनको राग इत्यादि लगाने से, थोड़ी अग्नि देने से, थोड़ी सी हवा लगने से वे अपने आप शुद्ध हो जाते हैं, बराबर है। परंतु शरीर एक ऐसी वस्तु है जिसको किसी भी प्रकार से शुद्ध करने के यत्न करेंगे, वो शुद्ध तो होगी ही नहीं। पंडित प्रजापति जी रत्नकंठ सुवचनिका में लिखते हैं, जो 6वां अधिकार है भावना अधिकार, उसमें पृष्ठ क्रमांक 319 पर उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, जिस प्रकार कोयले को हम पानी डाल कर धोने का प्रयत्न करेंगे, उसमें से एंड रिजल्ट क्या आएगा? कोयले पर पानी डालेंगे तो काला पानी ही बाहर आना है। उसी प्रकार इस शरीर में जितना कुछ भी हम डालेंगे, बाहर से अंदर डालकर, खाकर या बाहर से शरीर आदि को स्नान करके साबुन, सोप, कंडीशनर लगा के शरीर को शुद्ध करने का हम यत्न करते हैं, तो ये शुद्ध तो होगा ही नहीं। एक समय के लिए भी जो भी वस्तु इस शरीर के संयोग में आएगी, वो गंदगी में हो जाएगी। देखिए, शरीर को तो कोई वस्तु शुद्ध करने में संभव नहीं है, परंतु जो कोई भी शुद्ध से शुद्ध वस्तु होगी, वो अगर शरीर के संयोग में आएगी, वो उल्टी अशुद्ध हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने अपनी 12 भावना में यही बात लिखी है। क्या है वो? एक मिनट। हाँ, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? इस देह के संयोग में पल भर के लिए, 1 सेकंड के लिए भी वस्तु कोई आएगी, वो अशुद्ध ही हो जाने वाली है। अभी एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कोई मेहमान अपने घर पर आए हैं, परंतु उनके पास कपड़े आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने जस्ट अपने कपड़े पहने और उतने में वे भी नहाकर आ गए। वे पूछते हैं, मैं क्या पहनूं? अभी ये तो मैंने धोने को डाला है। वो तो हम कहेंगे, अरे क्या, क्यों विकल्प करते हो? ये देखो, ये मेरा शर्ट है, ये मेरी साड़ी है, मैं उतार कर दे देता हूँ आपको, आप पहन लीजिए। तो सामने वाला कैसा अनुभव करता है? हमने जस्ट 1 सेकंड पहना है, अपने शरीर पे ओढ़ा है, नया परचेज किया हुआ है, कल ही बाजार से लेकर आए थे, अच्छे से धोकर, धूप देकर हमने उसे शुद्ध किया है। हमने शरीर के ऊपर 1 सेकंड के लिए ही लगाया था, उतने में उन्होंने पूछा क्या पहने। हम जैसे ही उसे ऑफर करते हैं, इस हमने अपने शरीर पर पहने हुए को, तो क्या महसूस करते हैं? कैसे तो देते हैं, अपनी पहनी हुई वस्तु हमको देते हैं, ये कहाँ का न्याय है क्या? तो 1 सेकंड के लिए भी वो कपड़ा जब अपने शरीर के संयोग में आ गया है, तो सामने वाला जीव भी उसको अशुद्ध मान लेगा। इसने यूज कर दिया है, ये अशुद्ध हो गया है। मतलब इतनी घिनौनी चीज है ये शरीर। हम इसमें, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये हमारी धारणा में बैठनी चाहिए और तदनुसार एप्लीकेशन भी वैसा होना चाहिए।
मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि हम कितने भी नाना युक्तियों से इस शरीर को सजाने का प्रयत्न करते हैं। हम जेवर इत्यादि पहनकर, क्रीम पाउडर लगाकर या नहाते वक्त अच्छे से साबुन लेकर मल मल के नहाएंगे तो इससे होने क्या वाला है? शरीर तो कभी शुद्ध होने वाला है नहीं। जितना कुछ भी डाला है वरन वो अशुद्ध हो जाएगा। तो इस अशुद्ध वस्तु को शुद्ध करने के लिए हम क्यों यत्न करें? अशुद्ध वस्तु है, इसको शुद्ध करने में तो संभव है ही नहीं। ये छना हुआ जल भी इसको शुद्ध करने में संभव नहीं है। कितनी भी धूप की किरणें ले हम, वो भी इसे शुद्ध करने में समर्थ नहीं है। अगले समय में देखेंगे वो अशुद्ध ही प्राप्त होगी। इतनी गंदगी भरी हुई है, फिर वो बाहर से हमें थोड़ी सी वो चिकनी चुपड़ी दिखाई देती है चमड़ी, और उससे लेकर हम बहुत बार रीझ जाते हैं किसी के ऊपर, वो क्या चमड़ी है, किसके ऊपर कितना मतलब कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर है। कुछ डिफरेंस नहीं है सभी जीवों की। अगर वो, मैंने अभी जैसे कहा, एक मक्खी के पंख बराबर स्किन भी थोड़ी सी हटा दे, सभी के शरीर सेम टू सेम मिलने वाले हैं। मेरा क्या, आपका क्या, हर एक व्यक्ति का क्या, वैसा का वैसा ही हाल होने वाला है। कितने भी सुंदर से सुंदर जीव क्यों ना हो, कामदेव जैसा जीव भी क्यों ना हो, उसकी भी यही हालत होगी। बस वो एक इतना सा स्किन का कवर है, उसको लेकर हम रीझ जाते हैं। तो ये कोई सही बात नहीं है। लोक में कहावत भी चलती है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बाहर से कुछ अपीयरेंस दिख रहा है, उसको लेकर हमें किसी के प्रति एक जजमेंट नहीं बनाना चाहिए, एक डिसीजन नहीं ले लेना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसी ऐसी होगी। क्योंकि शरीर से कोई कितना भी गंदा हो, मैटर तो अपनी आत्मिक शुद्धि करती है। हमने लोकोत्तर मार्ग पर किस प्रकार की शुद्धि हासिल की है? शुद्धि, लोकोत्तर मार्ग में शुद्धि क्या होती है? रत्नत्रय। हमने रत्नत्रय के मार्ग पर कितनी वृद्धि प्राप्त की है। मैटर तो ये करता है, ना कि किसी की चमड़ी कैसी है। ये आवरण बस एक दिखावे के मात्र के लिए है। कोई गोबर को चांदी का वर्क लगाकर मिठाई समझेगा, अवश्य ही वो दुख को प्राप्त होगा। बराबर है। तो एक मिनट, हाँ। तो वही बात कह रहा हूँ मैं, इस देह को कितना भी किसी प्रकार से श्रृंगारित करेंगे, अंत तो गत्वा ये एक असुंदर वस्तु ही बनी रहेगी। हम कितनी कुछ पूजनों की लाइन पढ़ते हैं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता। आगे कौन पूरा करेगा? पंक्ति कौन पूरा करेगी? राइट। तो अत्यंत अशुचिमय यह जड़ शरीर है, इसका शुद्ध चेतन से कैसे संबंध हो सकता है? आत्मा यह परम पवित्र चीज है, शरीर यह महा अपवित्र चीज है। इनका पवित्रता और अपवित्र जीव, ऐसी दो एंटिटीज ये एक साथ कैसे रह सकते हैं? भले ही हमें इस एक क्षेत्रावगाह रूप ये शरीर और आत्मा एक साथ दिखाई दे रहे हैं, परंतु ऐसा होने पर भी ये आत्मा इस शरीर में रहकर भी अपनी पवित्रता बरकरार बनाए रखे हुए है।
इससे पवित्रता में रंच मात्र भी आँच नहीं आती। ये स्वभाव अपेक्षा कथन कर रहा हूँ। पर्याय में भले ही हमें वो मलिनता दिखाई दे रही है, परंतु स्वभाव अपेक्षा तो जैसे निबोध में है वैसा ही मेरा आत्मा शुद्ध है, आपका आत्मा शुद्ध है, शुद्ध भगवान का भी आत्मा शुद्ध है, बराबर है। तो ये स्वभाव अपेक्षा तो हमने बात कर ली। अगर पर्याय अपेक्षा से भी हमें वो शुद्धता प्रकट करनी है तो इसके लिए हम निर्विचिकित्सा के लिए जो हमने रत्नगंगाचार्य का श्लोक देखा था वो यहाँ पर जरूर याद करेंगे। क्या कहते आचार्य समर्थ भद्रदेव? स्वभावतो शुचौकाये रत्नत्रय पवित्र से निर्जुक्ता गुण प्रीति हता निर्विचिकित्सा। वहाँ पर निर्विचिकित्सा की बात चल रही है, परंतु पहली पंक्ति में क्या कह रहे हैं? स्वभावतो शुचौकाये। कोई इसका अर्थ ये न करे स्वभावतः शुचौकाये, ना, स्वभावतः अशुचौकाये। वो बाहर निकलता है, विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो स्वभावतः अशुद्ध काये रत्नत्रय पवित्र से। इस शरीर में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की प्रकटता होने के पश्चात, मतलब इस शरीर में, मतलब इस शरीर में रहने वाले आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र प्रकट करने पर ये शरीर शुद्धता को प्राप्त होता है। ये शरीर शुद्धता को प्राप्त होता है, मतलब कहना चाहिए कैसे अर्थ करें? ग्रंथों में ऐसा आता है कि ये देवों द्वारा पूजनीय ऐसा शरीर बन जाता है। शरीर मतलब शरीर के आधार से वो आत्मा रह रहा है, इसलिए वो शरीर का वो उपचार दे रहे हैं, परंतु आत्मा ही वो शुद्ध रहता है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं इस अशुचि भावना के बारे में, और कितनी कुछ बातें आती है वो वैराग्य भावना में ही। मैंने जहाँ छोड़ी थी वो पंक्ति वहाँ आगे से और कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, पोषक क्यों दुख दोष करे अति, शोषक सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूपन याको, विरचन जोग सही है, यतन पाय महातप कीजे, ज्ञान सार यही है। क्या कह रहे हैं? शोषक क्यों दुख दोष करे, अति शोषक दुख उपजावे। मतलब जिसको इसका जितना भी और पोषण करेंगे, जितना भी खाद तेल डालेंगे, ये और दुख ही को उत्पन्न करने वाला है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। इस देह को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? दुर्जन व्यक्ति के साथ कंपेयर किया जा रहा है। एक शरीर और एक दुर्जन व्यक्ति, इन दोनों का स्वभाव सेम ही है। कैसे? मतलब इनमें एक मूर्ख या मूढ़ व्यक्ति ही अपनी चित्त को लगाता है, उसमें अनुरक्त रहता है। मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि ऐसा अज्ञानी ही जीव होगा जो दुर्जन व्यक्ति के प्रति प्रीति भाव रखता हो। उसी प्रकार ये अध्यात्म में घटित कर रहे हैं, ऐसा अज्ञानी जीव ही होगा जो शरीर सम घिनौनी वस्तु को अपना मान बैठा है, अपना धारण किए हुए है, इसी में एकत्व कर रहा है। राजन जोग स्वरूप नया को विरजन जोग सही है। तो इसमें प्रवृत्ति कैसी चाहिए? राजन जोग स्वरूप नया को। राजन मतलब
इसमें अधिक प्रवृत्ति नहीं करना, विल्सन मतलब इससे निवृत्त होना, यही एक सबसे अच्छा रिकोर्स है। रिकोर्स मतलब रेमेडी कह सकते हैं। तो इसी के माध्यम से हम इस शरीर के प्रति अपना एकत्व घटा सकते हैं। उसको ज्यादा ईंधन देना ही नहीं है। अग्नि में जितना ईंधन डालेंगे वो और भभकता ही जाएगा। उसी प्रकार इस शरीर को हम जितने भी प्रकार से कंफर्ट के लग्जरीज प्रोवाइड करने का प्रयत्न करेंगे, अंततोगत्वा एंड रिजल्ट उसका खराब ही होने वाला है। ये हमें दुख ही देने वाला है। तो ये शरीर प्राप्त करने के बाद करना क्या? यह सन पाय महातप कीजिए, यामे सार यही है। इस शरीर मिला है, इसका प्रयोग संयम के लिए ही होना चाहिए। अगर असंयम में जाएंगे, विषय भोगों में जाएंगे, तो ये हमारे लिए जो एक सुविधा दी थी, उस सुविधा को छीन लिया जाएगा। बराबर है। तो डॉक्टर साहब ने पूजन लिखी है, उसमें एक और पंक्ति आती है, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, अब आत्म के उपचार हेतु तुमको चंदन प्रभु हे लाया, होकर निराश सब जग भर के अब सिद्ध चरण में मैं आया। सिद्ध पूजन में बात आ रही है। आज तक मैंने मल मल कर, हाँ जी, हाँ युगल जी ने लिखी है सिद्ध पूजन, हाँ बराबर युगल जी ने लिखी है, राइट राइट। तो उसी में बात आ रही है, मल मल कर खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया। मैंने आज तक शरीर पर इतना उपचार किया है, मैं रोज कुछ पत्थर लेता हूँ, रगड़ रगड़ के पूरा मैल निकालने की कोशिश करता हूँ, साबुन लेता हूँ, शरीर को और सुगंधित करने का प्रयत्न करता हूँ, इस तरह पूरे सब लगाता हूँ, परंतु आज तक मैंने अपने आत्मा पर ऐसा उपचार कभी किया ही नहीं। तो एक भजन की पंक्ति भी आती है ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, क्या बाद गंगा नहाने से क्या फायदा, ऐसा एक कुछ भजन आता है। तो उसमें भी बात कह रहे हैं, तो तन को मैंने आज तक इतना धोया है, मैंने अपने मन की गंदगी को कभी साफ ही नहीं किया। फिर बाद में गंगा कितनी भी नहा लूं मैं, तो उससे क्या फायदा होगा जब मेरा मन ही, अंतर मन ही गंदा है, मेरे आत्मिक परिणाम ही गंदे हैं, ये कर्म में आज तक धुले हुए नहीं है। तो इस शरीर पर इतना कुछ भी उपचार करूं, ये मुझे थोड़ी ना कार्यकारी होने वाला है। और इसके ऊपर ये शरीर अशुचिमय ही है, गंदगी से भरा हुआ है, तो इसमें क्यों इतनी प्रीति करना, बराबर है। तो यही बात अशुचि भावना के बारे में है। और बस वैसे लगभग विषय कवर हो चुका है। एक जाते जाते उदाहरण दूंगा। ये पंडित सचिन जी मंगलाचरण वाले, ये हमेशा यही उदाहरण देते हैं, तो वही उदाहरण मैं भी देता हूँ। इनका जब शायद बीना में पोल्यूशन हुआ था, बीना में हुआ था या कोटा में हुआ था, कहीं पर भी पोल्यूशन पर्व में उनका जाना हुआ था, तब उत्तम शौच धर्म ही का दिन था वो। और वहाँ पर ये पंडित अशोक जी लोहाड़िया वहाँ आए थे, कुछ घोषणा कर रहे थे, और घोषणा करते करते उन्होंने एक बात कह दी, और मतलब क्यों कहना चाहिए, एक प्रेरणात्मक बात कह रहे थे। वे ऐसी बात कह रहे थे कि पहले के जमाने में जो भी कोई हमारी रिश्ता हुआ करती थी, वो टोकरियों में भर के गांव के बाहर ले जाया करते थे।
अब ऐसी हालत में एक व्यक्ति ने एक भाई को ऐसा देखा कि वो अपने सिर पर वो ऐसी टोकरी बनाए हुए हैं और बाहर जा रही है। उस आदमी ने देखा और तुरंत पहचान लिया, हाँ इसमें तो गंदगी है, इसमें तो पूरी कट्टी भरी हुई है, विष्ठा भरी हुई है, इससे तो दूर ही रहना अच्छा है। विरक्त हो गया। विरक्त हो गया मतलब छठा तत्व वो नहीं, उसे उस विषय से छूट गया वो। कौन है? हाँ जी। तो कह रहे हैं आगे बात की, आगे दूसरा व्यक्ति आता है, वो समझ नहीं पाता ये क्या है क्या है। तो उस भाई को पूछता है, अरे इसमें क्या है, टोकरी में क्या लेकर जा रहे हो? अरे इसमें गंदगी भरी हुई। अच्छा अच्छा, ओके 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 ठीक है। विरक्त हो गया, वो भी चला जाता है। अभी तीसरा व्यक्ति आता है, वो व्यक्ति पूछता है इसमें क्या है? जैसी इसमें गंदगी है। नहीं तुम मुझे दिखाओ, खोल कर दिखाओ तभी मैं मानूंगा। तो खोल कर दिखा, हाँ देखते नहीं उसको विरक्ति हो जाती है और निकल जाता है। आगे के बाद अब सुन नहीं पाएंगे, परंतु सुनाना मेरा काम है। ये हमारे शरीर के प्रति की एकत्व को घटाने की बात चल रही है, ठीक है? धैर्य से सुनिए। चौथा व्यक्ति आता है, वो पूछता है क्या है, दिखाती है वो भाई ये ऐसी ऐसी बात है। वो कहते हैं मैं ऐसे नहीं, मैं तो इसे सूंघ कर देखूंगा। और उसने अपनी पूरी नाक डूब दी। तो देखिए हमारी माता जी अभी इतनी नाक और बिगड़ने लग गई है। अरे ऐसी गंदगी हम अपने शरीर में धारण करते हैं, तो इसको हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ये अपनी ही ऐसी गंदगी भी होती है, बराबर? तो वो उसको सूंघता है, उसके बाद वो विरक्त हो जाता है, वो भागने चला जाता है। अगला वाला वो आता है, तो वो तो कहता है मैं सूंघूंगा नहीं, सूंघने से मेरी काम नहीं चलेगा, मैं तो इसे चक्कर देखूंगा। तो चक्कर देखता है, उसके बाद वो विरक्त होता है। और फिर बाद में वे कहते हैं भाइयों बहनों, हमारी भी शरीर की अवस्था ऐसी है, जितना जिस स्थान पर देखेंगे उस स्थान पर हमें रोग गंदगी ही मिलेगी। कहते हैं एक रोम में 96 रोग होते हैं, और ऐसे कितने ही रोम अपने शरीर पर है, तो इसमें कितने रोग की प्राप्ति मतलब संभावनाएं हैं। आश्चर्य ये नहीं है कि इस शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है या इस शरीर में गंदगी है, परंतु आश्चर्य तो ये है कि इस शरीर में आज तक ये गंदगी आई कैसे नहीं, या आज तक इसमें रोग उत्पन्न कैसे नहीं हुआ। आश्चर्य तो ये है क्योंकि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर गंदगी का और व्याधि का मंदिर हुआ करता है। इसके शरीर में इसके अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होता है, बराबर? तो ऐसा ही वे प्रेरणात्मक बात कह रहे थे। और फिर बाद में पंडित सचिन जी ने इसमें एक और पॉइंट ऐड किया। वे कहते हैं विषय भोगी जीव की ऐसी हालत होती है, वो उसको उस गंदगी में ही अनुरक्त रहता है, उसी को सर्वस्वी मान बैठता है। अब विचारना चाहिए, हम भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्हीं विषय भोगों में ये जो काफी समान है, अत्यंत घृणास्पद है, कहीं हम भी इसी को अपना सर्वस्वी तो नहीं मान बैठे हैं। इसी के पीछे हम दिन रात मेहनत कर करके अपने विषय भोगों की पूर्ति करते हैं। अगर ये हमें विरक्त नहीं कराता है, देन नथिंग विल। इससे विरक्ति तो होनी ही चाहिए। इसलिए मैं अभी जो थोड़ी देर बाद कह रहा था, जिस प्रकार से हमें शरीर को कंफर्ट देना चाहते हैं, बहुत गर्मी होने लग गई, हम तुरंत एसी या पंखा चालू करते हैं। हम थोड़ा ये नहीं विचारते हैं कि जब हम आरिका या एलर्ट मुनि होंगे
तो जब वन जंगल में हमारा वास होगा तो ऐसी तीव्र भीषण गर्मी में वहाँ कोई पंखा थोड़ी ना होगा। हमें एकदम से ठंडी लगने लग गई, हम तुरंत जैकेट स्वेटर ओढ़ लेते हैं। हम ऐसा नहीं विचार करते थोड़ा देर हम सहन करके देखते हैं हम कर पाते या नहीं कर पाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है, परंतु थोड़ा बहुत इसका भी अभ्यास होना चाहिए। बराबर है। चलिए, ये अशुचि भावना का हमने आज स्वरूप देख लिया है, जिसके माध्यम से हमने शरीर की इतनी जैसी गंदगी होती है इसको हमने थोड़ा विचारा है। कुछ बात हो तो आप भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर दिनवानी करेंगे।